नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन न्यूज हरियाणा। मुद्दे की बात एक्शन न्यूज के साथ। आज का मुद्दा है भारत और यूएसए की जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं और लगातार जिस तरह से विपक्ष सरकार को घेरने की बात कर रहा है, वहीं जो अमेरिका के साथ भारत की जो डील हुई है उसे नकार रही है सरकार। लेकिन इस तरह से ट्रंप ने अपने ट्वीट में 2 दिन पहले जो ट्वीट किया था कि भारत की और जो डील हो गई है, और उसको लेकर हमारे साथ किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कॉमरेड इंद्रजीत जी, और एसकेएम के सदस्य भी हैं। तमाम किसानों को लेकर मुद्दे बात करते हैं, कृषि जगत से जुड़े तमाम इस तरह की जो चर्चाएं होती हैं उसमें इनका विशेष भूमिका रहती है। सर, जिस तरह से अभी अमेरिका और जो भारत की ट्रेड डील हुई है उस पर कृषि उत्पाद और किसान जो है भारत का, उस पर कितना असर पड़ेगा और ये डील है क्या आखिर में? असल में ये जो डील जिसकी अब घोषणा हुई है वो ट्रंप इसको डील लिख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको डील नहीं कहा। इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं और साथ में ही ट्रंप की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं उन्होंने। ये हमारे लिए और कृषि और किसानी के लिए बहुत कमर तोड़ सौदा है ये जो साबित होने जा रहा है भारत के लिए। इसके अंदर ये 2 चीज़ साफ है कि अमेरिका ने जो जिसको कह रहे हैं 7% कम करके हमारा 25 से 18% जो है वो शुल्क अमेरिका ने किया है। लेकिन साथ में ये है कि भारत अमेरिकी उत्पादों के लिए 0 कर देगा आयात शुल्क। ये भी तो देखो ना। तो इन 2 चीज़ों के संदर्भ में हम देखने लगेंगे। दूसरी बात जिसको वो नकारने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, रात को पूरी उन्होंने एक्सरसाइज करके दिखाई है। पीयूष गोयल ने जोर लगा दिया उसको, और जितनी ट्रंप की और मोदी की तारीफ की है उतनी ही विपक्ष को भी गालियां निकाली हैं उन्होंने, राष्ट्र विरोधी भी बताया। वो कह रहे हैं कि इसमें कृषि को और किसान को कोई समझौते के अंदर वो शामिल नहीं है। जबकि जो ट्रंप की स्टेटमेंट है उसके अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट साफ तौर पे लिखा हुआ है कि उसके ऊपर 0 करेंगे वो, और वो आयात होगा भारत में उनका उत्पाद। और साथ में ही जो ब्रुक कॉलिंस है जो वहाँ की कृषि मंत्री हैं, वहाँ सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं उनको, वो साफ तौर पर कह रही है कि भारत के अंदर जो अमेरिका के कृषि उत्पाद जाएंगे उससे अमेरिका की कृषि के और किसानों का संकट दूर होगा, और भारत से पैसा जो है धन वो पंप इन होगा, यानी धकेला जाएगा अमेरिका की तरफ जोर शोर से। उधर उसकी दिशा हो जाएगी पैसे की, और इससे 1.3 बिलियन वो कह रहे हैं उसका जो घाटा था वो पूरा हो जाएगा। अब आप ये देखिए ना कि आप ट्रंप को या तो को झूठ बोल रहे हैं या को कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं। आप जो इतनी तारीफ कर रहे हैं ट्रंप की, 140 करोड़ लोगों की तरफ से कह रहे हैं कि हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप ये भी तो कहो कि 140 करोड़ जनता को अंधेरे में रख रहे हैं, इतने बड़े देश को जो कृषि के ऊपर निर्भर है, और हमारी जो पार्लियामेंट का अधिवेशन लगातार चल रहा है उसको अंधेरे में रख रहे हैं। यहाँ तक 6 महीने से आप इस काम पे लगे हुए हैं। 6 महीने से ही हम संयुक्त किसान मोर्चा भी इसके बारे में चेतावनी देता रहा है कि ऐसा किसी तरीके की बात जो भारत के किसान की कीमत के ऊपर, हितों की कीमत के ऊपर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बावजूद भी आपने संसद को यहाँ तक भी नहीं बताया कि कौन कौन से विषयों के ऊपर बातचीत हो रही है अमेरिका के साथ। ऐसे थोड़ी ना होता है। एक इतने बड़े मुल्क की संप्रभुता है, उसकी अपनी गरिमा है, उसका अपना एक इतिहास है, उसके साथ आप इस तरीके का समझौता करें, उसकी तिलांजलि दे रहे हैं, और वहाँ का राष्ट्रपति घोषणा कर रहा है कि भाई ये समझौता हुआ है। और बीच में उन्होंने दो महीने पहले की बात है, उस टाइम पे ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया था कि अब भारत के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, उसके लिए दरवाजे बंद हो गए। अब वो कह रहे हैं कि मोदी की रिक्वेस्ट पे हमने किया है। तो वो रिक्वेस्ट किसके बिहाफ पर, किससे पूछ के, किससे परामर्श करके
आपने किया है, तो हमारी फसलों के दाम पिट जाएंगे हमारी मार्केट में, क्योंकि वहाँ जो उत्पादन होता है कृषि का वो बड़ी टेक्नोलॉजी से होता है और व्यापक बड़ा स्तर पे भी होता है। बड़ा भारी उनकी प्रोडक्टिविटी है हमारे के मुकाबले, और जीएम क्रॉप पैदा करते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो हमारे लिए घातक सिद्ध होंगे स्वास्थ्य के लिए भी, और हमारी जो मतलब वैरायटीज हैं फसलों की उसको भी वो तबाह कर देंगी। हम आज अभी तक तो हम जीएम को अलाउ ही नहीं कर रहे, इजाजत नहीं दे रहे भारत के अंदर, यहाँ भी किसी को कंपनी को रिलीज करने की कोई जीएम क्रॉप्स की अनुमति प्रदान नहीं कर रहे, और वहां से फिर वो खुले तौर पर आएगा। तो हमारे ये यहाँ जो तो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, तमाम इस बात को लेकर वाई वाई कर रहे हैं, काफी कह रहे हैं कि बड़ी डील है, और जिस तरह से पहले 25 टैरिफ लगाया यूएसए ने, फिर उसके बाद 50 किया, अब 18% किया है। नहीं, मतलब आप ये देखिए ना कि इसमें कुछ बड़े गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं जिनका इनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये इतने दिन क्यों लगे डील में, आप चलो ये बता दो। जिस टाइम पर अगर 6 महीने से बातचीत चल रही थी तो खुद भी मान रहे, तो इतने दिन क्यों लगे। और जिस मतलब प्रधानमंत्री खुद लाल किले से बोलते हुए कह रहे थे कि भारत के किसान के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे मेरे को कोई भी निजी राजनीतिक कीमत अदा करनी पड़े। कौन सी निजी राजनीतिक कीमत थी उनकी जो अदा करने की वो बात कर रहे थे, जिसको माय डियर फ्रेंड कह रहे हैं वो, उसकी छवि क्या है आज दुनिया में ट्रंप की। वेनेजुएला के साथ क्या किया, जो एक तीसरी दुनिया का देश है हमारे साथ, जिसके बहुत अच्छे संबंध थे, आप चुप हो गए बिल्कुल, मतलब मुंह में दही जमा ली। बिल्कुल, उसके राष्ट्रपति का अपहरण करके, बिल्कुल पहले तो बता रहे हैं कि अब उन्होंने कहा कि आप रसिया से तेल नहीं खरीद सकते, अब सस्ता तेल नहीं खरीदेंगे, ईरान से नहीं खरीदेंगे। अब तेल का जो आयात निर्यात है उसको लेकर हमारे को कठपुतली बना रखा है उन्होंने। ये है अपमान जो बहुत बड़ा। आपको ध्यान होगा पहले उन्होंने जब वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने, उस टाइम पर भारत को ये निर्देश दिया था आप वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदेंगे, इन्होंने बंद कर दिया। अब कह रहे हैं वेनेजुएला से खरीदेंगे और अमेरिका से खरीदेंगे, रूस से नहीं खरीदेंगे। पहले कह रहे थे ईरान से नहीं खरीदेंगे। रूस और ईरान दोनों भारत के मतलब बहुत ऐतिहासिक समय से ही मित्र देश हैं दोनों, और अमेरिका कभी भी भारत के साथ मैत्री उसकी नहीं रही है। आज ये पूरा उन्होंने मतलब शीर्षासन करके और ऊपर पैर और नीचे को सिर करके खड़ा कर दिया है हमारी विदेश नीति को और संप्रभुता को। तो ये क्यों हम उनके सामने समर्पण कर रहे हैं, ये तो बताया जाए ना। इतना बड़ा समर्पण जो है वो किन शर्तों के ऊपर हो रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी जनसंख्या है ना जो कृषि पे निर्भर है, वहां तो 18 लाख किसान है केवल, और वो किसान भी क्या है, कंपनियां हैं। वो तो इतना बड़ा औद्योगिक पैमाने के ऊपर कृषि उत्पादों का भारत का जो पैदावार किसान है वो अमेरिका के किसान जो बता रहे हैं व्यापार बड़ा व्यापक कृषि का उत्पादन है, तो उनके वहाँ कहाँ टिक पाएगा। वो कई कारणों से नहीं टिक सकता ना, क्योंकि अब मतलब फ्रूट और वेजिटेबल भी लिख रखा है इसके अंदर, जिसके ऊपर जीरो कर देंगे वो। तो हमारे यहाँ मतलब फ्रूट और वेजिटेबल की पिटाई नहीं होगी। मतलब अब उनका तो हो सकता है सेब जो है यहाँ आके और वो 50 रुपए किलो बिक जाए, क्योंकि वहाँ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो उत्पाद करने का जो खर्च है वो उतना नहीं होता, और बड़ी भारी सब्सिडियां मिलती हैं वहाँ। हमारी सब्सिडी घटती जा रही। तो हमारे यहाँ का जो सेब है हिमाचल का, कश्मीर का, उत्तराखंड का पिट जाएगा। अभी भी जो इन्होंने ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन से किया है, उसका भी असर पड़ा है। कॉटन के ऊपर जो 11% आयात शुल्क हटाया था पिछले अगस्त में भारत ने, 11 अगस्त की बात है ये ना, 11% जो किया था अगस्त में, उसके बाद कपास की पिटाई हो गई थी, कॉटन यूएसए का जीरो कर दिया तो था। हमारे यहाँ जो मेज है, मकई लगा लो, सोयाबीन लगा लो, उसकी भी पिटाई हो जाएगी। कई प्रदेशों में सोयाबीन और मकई हमारे यहाँ होती है। ये किया क्या है, देखो इसके पीछे के खेल को समझने की जरूरत है। अमेरिका का जो मकई और सोयाबीन है वो चीन में आयात होता, निर्यात होता था, मतलब चीन लेता था।
चीन ने पिछले दिनों जब ये टैरिफ का युद्ध शुरू हुआ, ये तो काफी दिनों से चल रहा है ना, टैरिफ की धमकियां और युद्ध और ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उन्होंने चीन के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया था। चीन ने कहा हमने भी 100 लगा दिया तुम्हारे ऊपर, आगे बोलो। उसके बाद उन्होंने घटाना शुरू किया और चीन ने उनका सोयाबीन और मकई जो थी वो आयात बंद कर दिया। अब उनको उसकी मार्केट की तलाश है, तब उन्होंने भारत के ऊपर ये दबाव डाल के और ये करेंगे, और भी गेहूं तक भी इससे प्रभावित जी जी, जिस तरह से भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसकी जो आर्थिक कह सकते हैं अर्थव्यवस्था है, वो सारी तमाम कृषि पर आधारित थी। अब जिस तरह से अमेरिका का ट्रेड डील हुआ है, उससे जो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, फिर एक सवाल भी उठता है कि अगर अमेरिका के जो किसान हैं का प्रोडक्ट इंडिया में बिकेगा, तो फिर भारत का किसान करेगा क्या? फिर इनका क्या सरकार की मंशा भारतीय किसान को कृषि से अलग करना है? फिर वो क्या करेगा फिर? नहीं, देखिए, मतलब एक जमाना था जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम एक उपनिवेश थे, उससे हमने मुक्ति पाई बड़ी भारी कुर्बानियां देके, और अपने पैरों पे खड़े हुए आत्मनिर्भरता अनाज के मामले में आई। आज उससे उल्टी दिशा की तरफ बढ़ने लग रहे हैं ये, और मतलब हमारी जो ये आत्मनिर्भरता है, इसको खत्म करने की दिशा में जा रहे हैं। और ये जो नव उपनिवेशवाद है, पहले वाला उपनिवेशवाद था, नव उपनिवेशवाद है, जहां पर साम्राज्यवादी देश दोबारा से मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं और हमारी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, और आप उसको अनुमति प्रदान कर रहे हैं, उसके सामने समर्पण कर रहे हैं। ये समर्पण ये एक तरीके का, तो इसमें भारत की जनता को खड़ा होना पड़ेगा, और जो भी हमने उपलब्धियां हासिल की उसको बचाना पड़ेगा। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र को बचाना पड़ेगा, जो अडानी हर को ये बेचने लग रहे हैं। ये दोनों चीजें ना, साम्राज्यवाद और यहाँ का जो मतलब कॉरपोरेट सेक्टर है वो मिल गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के किसान मजदूर और यहाँ की मेहनतकश जनता के हित और यहाँ का कॉरपोरेट और साम्राज्यवाद, वो एक पाले में, दोनों के हितों में एक टकराहट है। इस बात को समझते हुए हमें एक होके खड़ा होना पड़ेगा, और इससे बचाने के लिए मोदी और मोदी सरकार की क्या मजबूरी रही है कि जो अमेरिका के साथ एक के बाद एक डील हो रही है, उसकी बातें मान रहे हैं, उसके तो ये है कि ये ना, मतलब इनका जो डीएनए है वो शुरू से ही साम्राज्यवाद परस्ती का है ना। तो इन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, और जब से ये 100 साल पहले आरएसएस का जो गठन हुआ था, तब से ही ये प्रो इजराइल प्रो साम्राज्यवाद है, तभी से ही। और कभी भी इन्होंने भारत की संप्रभुता के लिए, और जिसको ये हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं बनाएंगे, उसका असली रूप ये है कि किस तरह से वो मतलब राष्ट्रीय हितों को बेच देंगे, भारत की संपत्तियों को बेच देंगे, और यहाँ की जनता को जो है वो धार्मिक आधार पर, जात पात के आधार पर बांट देंगे। ये खेल आप देख नहीं रहे कैसे हिंदू मुसलमान हो। कांग्रेस के भी लोग उसके अमेरिका के पास मोदी की फाइलें हैं, उनके दबाव में वो काम करते हैं। मतलब फाइल वगैरह तो आप ये लगाइए कि ये जो एप्स्टीन नाम का जो दरिंदा है, जिसने छोटी बच्चियों के यौन शोषण के लिए एक पूरा का पूरा टापू द्वीप खरीद रखा था, और वहां ऐशो आराम के लिए उसने जिस तरह के धंधे वहां पे चलाए थे, उसके पीछे क्या था कि राष्ट्राध्यक्षों को, वहां के मंत्रियों को, अब यहाँ पुरी का भी तो नाम आ रहा है, जो मिनिस्टर है, वो कितने बार ये उस द्वीप के ऊपर गया, एप्स्टीन के साथ मुलाकात हुई। अब वो कह रहा है मैं तो डिजिटल, उसमें मोदी का भी नाम है, उनका नाम आ गया कि एप्स्टीन ने ये कहा है कि मेरी सलाह पे मोदी इजराइल गए थे। आप बताइए ना कि उस घटिया आदमी का हमारे प्रधानमंत्री को परामर्श देंगे, तब आप इजराइल जाएंगे और हमारी विदेश नीति को तिलांजलि दे देंगे। ये मैं कह रहा हूं, वो उस खेल में फंसा के उन देशों की आर्थिक मतलब सौदेबाजी उनके साथ करते हैं और उसको अपने पक्ष में खड़ा करते हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा उनका रणनीतिक खेल है। ऐसी
सिंपल ढंग से चीजें नहीं है जो माय डियर फ्रेंड कह देते हैं ये उनको, और हमारी, अरे ये कोई निजी मामला थोड़ी है, तुम्हारी दोस्ती किससे है और क्यों है। आज उसका तो किस तरह से नाम आने लग रहा है ट्रंप का, और आज भी माय डियर फ्रेंड करते जा रहे हो। भाई तुम अपने निजी चीज को अपने निजी उसमें रखो, उस पूरी गंदगी को मतलब मिक्सअप ना करो। हमारे देश की शानदार परंपराएं हैं, इतिहास के अंदर कुर्बानियों की हैं, खुद मुख्तियारी की हैं। हम कितने बड़े गुट निरपेक्ष देश के लीडर होते थे, भारत का कितना मान सम्मान था दुनिया के अंदर। आज मतलब पड़ोसी देशों लेकिन तक जो के जिस साथ तरह से मोदी लाल किले से कहते हैं कि किसान और खेती को लेकर वो किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे, उसके लिए किसी भी कुर्बानी को देने के वो तैयार हैं। मतलब लफाजी करना तो इनका धंधा है, इसमें तो ये माहिर है। अब लेकिन वो ये बता देना कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, वहां की कृषि मंत्री जो है वो ट्वीट के अंदर गलत लिख रही है, वो बता दें वो। और कल से तो वो थोड़ा सा फिर जबान बदली है, नहीं हम जो आखिर में जो बातचीत होगी, अंतिम समझौते का जो प्रारूप आएगा, उसमें कोशिश ये करेंगे कि बहुत ज्यादा किसानों के हित प्रभावित ना हो। यानी कहीं ना कहीं जीभ दबा रहे हैं, 19-21 उसमें कर रहे हैं। तो वो सौदेबाजी हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने तो कह दिया कि 4 फरवरी यानी कल से लेकर 11 फरवरी 1 हफ्ते का प्रतिरोध दिवस है। उस समझौते की प्रतियां जलाएंगे, ट्रंप और मोदी की मतलब पुतले जलाएंगे, और 12 तारीख को पूरे देश में पहले से ही हड़ताल की घोषणा है, जो लेबर कोड वगैरह है उसको लेके। ये प्रतिरोध की शुरुआत मानो गांव गांव जाके ये चीज ना समझानी पड़ेगी लोगों को। हम समझते हैं कि जब जनता उठ खड़ी होगी तो पहले की तरह से 3 कानूनों के बारे में उन्होंने कितना कहा कि इससे बड़ा फायदा है किसान का, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद बदनामी करने की कोशिश की कि आतंकवादी हैं, ये हैं वो हैं। आखिर में माफी भी मांगनी पड़ी, वापस भी लेने पड़े। तो हर उस प्रकार के आंदोलन के लिए हम हिंदुस्तान के किसान को मजबूत को तैयार करेंगे। अभी यूरिया जो पैक है उसका वजन बता रहे हैं घटा दिया है, रेट सेम रखा है। अब ये खाद का देखिए आप, मतलब एक तो सब्सिडी घटाई उन्होंने सबसे पहले तो उर्वरकों के ऊपर, और ये अब जो बजट आया था 1 तारीख को, और ये खाद का जो कट्टा है यूरिया का, उसके ऊपर पहली बार नहीं, पहले वो 50 केजी का था, 50 से कर दिया 45 का, 45 से कर दिया 40 का। और जो उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, उसको नाइट्रोजन का ही तो खाद कहते हैं, एनपीके उसके अंदर होता है। नाइट्रोजन का जो अनुपात है उसमें वो भी घटाया गया है, जो उसका निर्णायक अंश होता है। ये खिलवाड़ करते जा रहे हैं इस तरीके से। हमारी पहले ही कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो उत्पादन खर्च है वो ज्यादा है, उसको ये और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हमें इन नीतियों को बदलवाने के लिए संघर्ष की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। टुकड़ों में विरोध करना तो जरूरी है, वो अपनी जगह है, लेकिन एक पूरे परिप्रेक्ष्य में हमारी जो नीतियां हैं कृषि की, उद्योग की, रोजगार की, देखो ना कितनी हालत खराब है, और भी ज्यादा बेरोजगारी हो जाए। इस ट्रेड डील को लेकर जो भारत का जो किसान है उस पर कितना फर्क पड़ेगा? उसके ऊपर आप ये लगा लो कि एक तरह से कमर तोड़ने वाली बात है। जब एक 11% कपास का शुल्क हटाया था इन्होंने अमेरिका, उसी के ऊपर किसान, हमारी कपास की पिटाई अभी हुई है ताजा ताजा। और अगर इस तरह से शुल्क 0 हो जाएंगे ये, तो हम टिक नहीं पाएंगे उनके मुकाबले। उनका बहुत ही औद्योगिक स्तर पे बड़े पैमाने पे होता है। तो हमारी फसलें, हमारे मतलब फल, हमारी सब्जियां, ये चीजें हमारी पिट जाएंगी। डेयरी उत्पाद यानी दूध, मक्खन, घी, ये पिट जाएगा। उनके मुकाबले हम ठहर नहीं पाएंगे। उनकी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे दूध उत्पादन होता है, वो झोंक देंगे इस तरफ। मतलब ये समझने की जरूरत है। ये थे कॉमरेड इंद्रजीत, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर भारत और यूएसए की जो ट्रेड डील हुई है वो अगर वो हो जाती है, और जिस तरह से ट्रंप ने जो इसका संकेत भी दिया है कि उसके लिए पूरी की पूरी वो हो चुकी है समझौता। अभी फिलहाल जिस तरह से उन्होंने बात रखी कि अगर यूएसए का प्रोडक्ट जो कृषि संबंधित उत्पाद है वो भारत में आएंगे तो भारत का जो किसान है उसकी कमर टूट जाएगी। आप देखते हैं एक्स न्यूज़, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिएगा।